हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैब जर्नी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी टू सम प्रॉब्लम, जिसको हमने सेट की मदद से सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री सम प्रॉब्लम, जो कि काफी हद तक सिमिलर प्रॉब्लम है। इसमें एक्चुअली हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, जिसमें से हमें यूनिक ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं। जिसमें जो ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स इन द सेंस एक तीन नंबर्स का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें तीनों नंबर्स का इंडेक्स नंबर अलग होना चाहिए और दूसरा उन तीनों नंबर्स का सम जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे हमें सभी कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करना है इस एरे में से। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, जो ट्रिपलेट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा ट्रिपलेट्स के अंदर जो नंबर्स होंगे वो भी सॉर्टेड होने चाहिए। और जो आंसर है उसमें कोई भी डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स मेरे पास होने चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें बेसिकली कॉन्स्टेंट्स में मेरे को क्या दिया गया है, जो एरे की लेंथ होगी कम से कम 3 से स्टार्ट होगी और 3000 तक रहेगी। और जो वैल्यूज हैं -10⁵ से लेके 10⁵ तक मेरे पास वैल्यू रहेगी एलिमेंट्स की, एरे के, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि अगर मैं ब्रूट फोर्स बेसिकली ये कहता है कि मैं एक ट्रेवर्स करूं और देखूं कहाँ पे मेरा रिजल्ट निकल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले 5 को लूंगा, तो फिर मैं इसमें से मेरे जो दो एलिमेंट्स हैं उनको खोजूंगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले मैं 6 और 10 के साथ जाऊंगा, तो मैंने सम ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 को लूंगा, मैं यहाँ पे 5 6 और -4 को लूंगा, फिर -4 के बाद -3 को लूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सभी ट्रिपलेट्स को देखूंगा यहाँ पे। सेम फिर मैं 6 10 आगे ऐसे बढ़ता चलूंगा, तो जहाँ पे मैं ऐसे सारे ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरा ब्रूट फोर्स रहेगा। तब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियरली मेरे पास n क्यूब तक लेगा, कि बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है, ठीक। n क्यूब तक की ये मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। हैशटैग की बात कर लेते हैं। हैशटैग ने लास्ट टाइम देखा जब जब हमने टू सम का सॉल्यूशन सॉल्व किया था, तब भी हमने हैशटैग को देखा था। तो हैशटैग को का सॉल्यूशन कैसा हो सकता है मेरे पास। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेट क्रिएट करूँगा, जिसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा जो नंबर है 5 है, मैंने यहाँ पे 5 को ऐड किया, ठीक है। या फिर इसमें मैंने, ठीक है, 5 को ऐड नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, 5 को स्टोर कर लिया। मेरे पास एक वेरिएबल में 5 को स्टोर कर लिया। अब जो मैंने टू सम में वहां पे किया था, वही चीज मैं यहाँ पे बाकी दो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए करूंगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे मैंने 5 को लिया, तो यहाँ पे मेरे को तीनों नंबर्स का सम क्या चाहिए, 0। तो मेरा सम क्या रह जाएगा, 0 -5, यानी कि मेरा -5 रह गया। यानी कि अब जो मेरे बाकी दो नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो -5 के इक्वल रहेगा, ठीक है। इक्वल है, यानी कि जो दो नंबर मेरे को चाहिए a प्लस b, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो दो नंबर मेरे को चाहिए है उनका सम जो होना चाहिए मेरे पास -5 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ 6 के साथ स्टार्ट करूंगा, तो 6 को सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अच्छा करने से पहले मैं, मेरे पास यहाँ पे
ए है, ठीक है। ए प्लस, अब हैश सेट में ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू को 6 दे दिया और मेरे को यहाँ पे बी की वैल्यू ऐड करनी है। तो वो कैसे आएगी, मैं जैसे 6 सिंपल मैथ यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो बी -11 है ना। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसमें से खोजना है कि मेरे पास -11 है या नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसमें नहीं खोज सकता, मैं क्या करूंगा, इस हैश सेट में खोजूंगा कि देखूंगा कि क्या मेरे पास हैश सेट में -11 है या नहीं है। तो मेरे पास फिलहाल हैश सेट में -11 नहीं है, इसमें 6 को डायरेक्ट हैश सेट में ऐड कर दूंगा। फिर इसमें 10 के लिए जाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे 10 को डालूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे 10 को डालूंगा, मैं सेम चीज यहाँ पे बी की वैल्यू गेट करूंगा, तो ये मेरे पास -15 की वैल्यू आई, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा क्या हैश सेट पास -15 है, नहीं है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली जब तक मेरे को वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक मैं, जब तक मेरे को ऐसे हैश सेट में मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक मैं ये चीज चलाए चलूंगा। उसके बाद जैसे ये चीज मैं चलाए चलूंगा, अब इसमें मेरे को यहाँ पे जो मेरे साइड ट्रिपलेट्स हैं वो मेरे को यहाँ पे इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले, ठीक है, 5 को मैंने सेकंड वैल्यू उठाई और सेकंड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने यहाँ पे मेरी थर्ड वैल्यू उठाई, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे O(n) स्क्वायर की रहेगी। O(n) स्क्वायर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे O(n) स्क्वायर की यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रहेगी। सबसे पहले तो पहली फॉर लूप मेरे को यहाँ पे रहेगी जैसे फर्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। फिर जब थर्ड नंबर मैं इसमें ऐड कर दूंगा या सेकंड नंबर जब मैं हैश सेट में ऐड करूंगा, तो जो मेरा थर्ड नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे को जो है मेरी जो है दूसरी फॉर लूप लगानी पड़ेगी, जिससे मेरी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) स्क्वायर की बन जाएगी, ठीक है। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) की रहेगी मेरे पास, ठीक है। अब क्या मैं इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, जैसे O(n) स्क्वायर है, ठीक है, और O(n) है, ये भी ठीक है, पर क्या मैं इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? हाँ, मैं 2 पॉइंट इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अब कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ही पॉइंटर्स लेने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप यहाँ पे लगाऊंगा, जो फॉर लूप मेरी यहाँ पे पहली वैल्यू मेरे को यहाँ पे लेगा, जैसे ए मैंने ले 5, ए मैंने यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है। तो ये मेरी इसके लिए मैं मतलब ये सभी एलिमेंट्स को मैं ट्रेवर्स करते करते ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं फॉर लूप लगाऊंगा, तो ए मेरे पास यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। अच्छा, वैल्यू लेने से पहले मैं एक चीज और करूंगा, मैं यहाँ पे भूल गया एक्चुअली। मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट करूंगा सबसे पहले, ठीक है। जो मेरा एरे है उसको मैं यहाँ पे सॉर्ट करूंगा सबसे पहले, तो यहाँ पे 5 नहीं, मेरे पास -4 आएगा, क्योंकि सॉर्ट करने पे जो सबसे पहली जो मेरे पास वैल्यू आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरे पास -4 आएगी, ठीक है, क्योंकि -4 सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ए जो है मेरा -4 ले लिया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो मैं फॉर लूप यहाँ पे चला रहा हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे -4 आएगी। अब मेरे को क्या करना है, बाकी 2 वैल्यूज और ढूंढनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर कंसेप्ट का यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे हैशिंग का इस्तेमाल किया था, मैं अभी यहाँ पे 2 पॉइंटर कंसेप्ट का यूज करूंगा। 2 पॉइंटर कंसेप्ट में मैं क्या करूंगा, जैसे एक तो मैं लूंगा स्टार्ट, जो कि a+1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने -4 ली है, ये तो एक्चुअली वैल्यू है ए में। एक्चुअली तो मैं यहाँ पे 0 स्टोर करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए में एक्चुअली तो मेरे पास 0 स्टोर रहेगा, इसलिए जो स्टार्ट है वो मेरे पास a+1, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है एरे का उसको एक्सेस उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर मैं उसके बाद जाऊंगा पे, ठीक है। मेरी जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एरे की लेंथ n है, तो ये एंड है वो n -1 पे पॉइंट करेगा,
ठीक है, n माइनस 1 पे पॉइंट करेगा। अब मैं चेक करूंगा a प्लस एस प्लस ई जो है 0 के इक्वल है या नहीं है, मतलब इनकी वैल्यूज इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं वो 0 के इक्वल है या नहीं, उनका सम 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो मैं इसको मैं मेरी जो आंसर है, जो मेरी लिस्ट होगी उसमें ऐड कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, जो मेरा s है उसको तब तक आगे बढ़ाता चलूंगा जब तक जो मेरी वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल एस पे इनिशियली मेरे पास 1 स्टोर था, ठीक है, 1 था। जैसे इस केस में मेरे पास -3 होगा, ठीक है, एस पे। तो जब तक मेरे पास एक अलग वैल्यू नहीं आ जाएगी तब तक मैं उसको आगे बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। जैसे -3 थी तो मैं उसको तब तक बढ़ाता चलूंगा जब तक अगला एलिमेंट भी -3 ना हो, ठीक है। मेरे को अगला एलिमेंट -3 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि s जो है अगला उस एलिमेंट को पॉइंट करे, उस इंडेक्स को पॉइंट करे जो -3 के इक्वल ना हो, तो मैं s को वहां तक बढ़ाता चलूंगा। और सेम एंड को भी मैं तब तक घटा दूंगा जब तक वो जो एंड पे जो वैल्यू जैसे यहाँ पे 10 थी, ठीक है, एंड पे मेरे पास 10 था, मैंने सॉर्ट कर दिया ना अरे, तो अब मेरे पास जो एंड पे 10 था तो मैं तब तक उसको घटाऊंगा कि जब तक मेरे पास जो एंड की वैल्यू है वो 10 ना हो, ठीक है। और फिर मैं अब मैंने जो है यहाँ पे नई वैल्यूज दे दी, ठीक है, एस और ई को अब मैंने यहाँ पे नई वैल्यूज दे दी। तो फिर वही सेम चीज मैं दोबारा चेक करूंगा a प्लस एस प्लस ई, और अगर मेरे को वैल्यू मिलेगी तो मैं उसको मेरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास a प्लस एस प्लस ई इन इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो अगर मेरे पास लेस देन 0 होती है, लेस देन 0 होती है, यानी कि मेरे को यहाँ पे अभी नंबर थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है ना, तो मैं यहाँ पे s को s प्लस कर दूंगा, यानी कि s की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। एंड तो वैसे भी मेरा लास्ट का है तो उसको तो मैं बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, और s जो है सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा, ठीक है, a के बाद। तो s को जो है s प्लस प्लस कर दूंगा कि मेरा रिजल्ट 0 से नीचे आया। अगर ये रिजल्ट मेरे पास ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं एंड जो है माइनस माइनस कर दूंगा, एंड जो है माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। इन केस ऑफ अगर मेरे पास जो रिजल्ट है वो 0 से इक्वल आता है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट 0 तक लाना है, ठीक है। पर अगर वो इक्वल आ गया तो मैं उसको डायरेक्ट उस लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था 2 पॉइंट कंसेप्ट, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो की रहेगी, क्योंकि एक फॉर लूप तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ और एक फॉर लूप मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर कंसेप्ट के लिए यूज कर रहा हूँ जो मेरे 2 एलिमेंट्स गेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इससे बेटर है ये हैश सेट के कंसेप्ट से, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस लग रही थी ओ एन, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस लग रही थी ओ एन, अब वो स्पेस नहीं लग रही, ठीक है, अब वो स्पेस नहीं लग रही, तो मैं डायरेक्ट विदाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मूव कर सकता हूँ। अब जल्दी से यहाँ पे इसका कोड देख लेते हैं। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्रिएट करनी है, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैं एक आंस नाम से लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया, एरे को ये स्मॉल आएगा एस, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरा इंट आई मैं यहाँ से चलाऊंगा, आई जो है लेस देन रहेगा एरे डॉट -2 के। अब मैंने यहाँ पे -2 क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। -2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जो मेरा ए है वो ए को यहाँ तक रखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एस
अगर मैं a को यहाँ पे 10 तक भी रखता हूँ तो s जो है मेरा -4 पे आ रहा है और e मेरा -3 पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं a को यहाँ पे रखूँ, क्योंकि उस पे तो मेरा रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, है ना। तो एक एक्स्ट्रा राउंड मैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा इटरेशन मैं यहाँ पे नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो एरे डॉट लेंथ मैं -2 तक यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे दो पॉइंटर्स क्रिएट करूंगा। एक तो रहेगा मेरा j जो कि i+1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, एक रहेगा मेरा k जो कि यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक while लूप लगाऊंगा जिसमें j लेस देन k रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सॉर्टेड चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने जैसे while j इज लेस देन k लिया, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। अगर मेरा एरे i प्लस एरे j प्लस एरे k जो है इक्वल्स टू 0 है, तो मेरे को क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनानी है यहाँ पे। इंटीजर्स की मैं डायरेक्ट वैसे ऊपर से कॉपी कर सकता था, पर चलो ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड किया सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरे आई को, क्योंकि सॉर्टेड चाहिए तो मैं यहाँ पे आई जे के सॉर्टेड इंक्रीजिंग वे में चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ जे आ गया और यहाँ पे के आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ये चीज आई ना, अब मैं क्या करूंगा, जैसे लिस्ट को ऐड कर दूंगा मेरे आंसर में, मैं अपनी लिस्ट को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे जैसे अब इक्वल्स टू 0 के लिए हो गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे करना है लेस देन 0 के लिए जाना है। अगर मेरा लेस देन 0 है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे j++ कर दूंगा, एल्स मेरा k माइनस कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सा इतना सा काम किया मैंने, k माइनस। ठीक है, अब अच्छा यहाँ भी मेरे को वैल्यूज चेंज, अभी ये दो लाइनें मैंने यहाँ पे क्यों लिखी हैं, बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मेरे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए, मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट्स ना आए। और यही सेम चीज मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास जो आई है, एक तो सबसे पहले 0 के बड़ा है और एरे का जो आई है वो एरे i-1 के इक्वल है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ताकि मेरे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए, डुप्लीकेट्स ना आए। ठीक है, वेक्टर्स भी। ठीक है, या तो मैं इस कोड को कंपाइल एंड रन करूंगा। ठीक है, मेरे पास आउटपुट सही आई है, मैं सबमिट करूंगा इस कोड को। ठीक है, तो ये मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आने वाली वीडियोस में और डीएसए प्रॉब्लम्स को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।
So thanks for watching my video.